मित्रों, क्या कम मंत्रों के जाप से हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं? गायत्री की साधना करते हैं तो सिर्फ 3 माला का आप गायत्री मंत्र का जाप 15 दिन करके देखें और उन 15 दिनों में आप पाएंगे कि आप जो चाहते थे कि हम अनुष्ठान कर लें, लघु अनुष्ठान कर लें या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लें, उसमें वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ आप 15 दिन में उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिनों का एक छोटा सा सूत्र हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दिन आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसक्ति सफलता प्राप्त होगी। तो आपको करना क्या है, जब आप सो करके उठते हैं और उसके बाद जब आप स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर बैठते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप जो है थोड़ा सा प्राणायाम करें। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि प्राणायाम करने से आपके अंदर की जितनी भी विकृति वो दूर हो जाती है, आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, फिर आपका मंत्र जाप करने में आपका मन लगेगा। तो प्राणायाम किस प्रकार से करना, अपनी कमर को सीधी कर लें। गायत्री मंत्र वैसे भी जब आप जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते समय व्यक्ति की कमर सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से झुक करके गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा कमर सीधी करके करनी चाहिए और तुलसी या सफेद चंदन की माला से करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाए, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें और इस प्रकार से कमर सीधी करके 5 या 10 मिनट तक जो है आप प्राणायाम कर लें। सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें, 1-2 बार हम आपको करके बताते हैं। इस प्रकार से आप जो है 15 दिन तक इस क्रिया को करें, छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें और उसके पश्चात जो है आप 1 माला या 3 माला का जाप करें। जो 3 माला का जाप कर सकते हैं, जिनको 5 से 7 मिनट लगता है, उनको 3 माला का जाप करना चाहिए। तो जब आप 3 माला का जाप करेंगे तो आपके अंदर इतनी वो भी नहीं रहेगी अरे अभी तक 27 माला का जाप करना है, बहुत समय लगेगा, तो फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। तो धीरे धीरे आपका जो है 3 माला में मन लगने लगेगा, मन आपका स्थिर होना चालू हो जाएगा। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद में आप 5 मिनट के लिए शांत हो जाए, मौन हो जाए, अपनी गर्दन को इस प्रकार से झुका लें। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमारे हृदय में ही ईश्वर विराजमान होता है, वहीं उसकी पवित्रता रहती है। तो यहाँ पर ध्यान करते हुए नीची गर्दन करके और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करें, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा अखंड दीपक का ध्यान करें, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें और ध्यान करें कि उगते हुए सूर्य की किरणें जो है आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपका शरीर जो है ओजवान, तेजवान व प्रकाशवान हो रहा है। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो भगवान जो है आपके दिल के अंदर ही बैठा हुआ है, थोड़ी सी गर्दन झुकाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप 5 मिनट ध्यान करें कि उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और ध्यान करें कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जो लोग शांति कुंज गए हैं, शांति कुंज का ध्यान करें या कल्पना करें, शांति कुंज का ध्यान करें, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का ध्यान करें, अखंड दीपक का ध्यान करें और उसके पश्चात जब 5 मिनट पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आप माला का जाप करें। तो आप पाएंगे कि इसके पहले जो आप साधना कर रहे थे और अब जो साधना कर रहे हैं उसमें धरती आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो 15 दिनों तक जब आप इस क्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे आपका इतना मन ज़्यादा लगने लगेगा कि आपको एक प्रकार का आनंद आने लगेगा। तो जब आप 5 मिनट अपनी गर्दन नीचे झुकाते हैं उस समय उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान करें और आपकी जो भी समस्या है, आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में आपकी समस्या है, उस समस्या को आप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता के चरणों में उसको रख दें कि भाई ये हमारी समस्या है, आप इसका समाधान करें। उसके पश्चात जब आप पूजा करेंगे तो फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका मन लगेगा पूजा करने में। अन्यथा क्या होगा कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन वहीं भटकते रहेगा अपनी कामनाओं में कि हमारे लिए बच्चे की शादी हो जाए। तो जब जिस चीज़ की आप पुनरावृत्ति करेंगे वही चीज़ मंत्र बन जाएगा। यानी आप मंत्र का जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं अलग लगा हुआ है। तो जब आपका ध्यान अलग रहेगा तो आपका मंत्र तो केवल यही चल रहा है
कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो वही मंत्र बन गया, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, और आप उसी चीज़ को ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं, तो मंत्र का जाप कहाँ से हुआ? तो 15 दिन तक जो है आप अपनी सारी समस्याओं को पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप रख दें। फिर जब आप साधना करेंगे तो आपका 100% मन लगेगा, और जब आपका मन लगेगा तो 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आप कोई दूसरे व्यक्ति बन गए, फिर आप एक अलग ही व्यक्ति बन के निकलेंगे। फिर उन 15 दिनों के बाद में जब आपको आनंद आने लगेगा तो धीरे धीरे फिर अपनी साधना को बढ़ाएं। 3 महीने तक आप जो है इसी प्रकार से क्रिया करें और 3 माला का जाप करें, और जिस प्रकार से हमने बताया उस सूत्र के आधार पर आप साधना करते जाएं। फिर 3 महीने के बाद में फिर आप अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं, फिर 5 माला करें, फिर 7 माला